मिश्रा जी की बहू काजल बेचारी सपने बहुत देखती थी। फिर एक रात को काजल ने सपना देखा और जब वह सुबह सुबह उठी। सासू माँ, अरे ओ सासू माँ, अरे क्या हुआ बहू? आज फिर कोई तूफान आने वाला है क्या? अरे नहीं सासू माँ, आज पता है बारिश होने वाली है। आज कपड़े मत धोना वरना सूख नहीं पाएंगे। अरे बहू, बाहर कितनी तेज धूप निकली पड़ी है, तुझे कहाँ बारिश आने वाली है? अरे मम्मी जी, मैंने सपने में देखा है कि बहुत तेज बारिश आने वाली है, बस इसीलिए आज कोई कपड़े नहीं धुलेंगे। अरे लेकिन तुझे इससे पहले भी तो कितनी बार सपने आए हैं, कभी कोई सच होता है क्या? अरे सासू माँ, सुबह सुबह के सपने सच होते हैं और सपने पर भरोसा करना चाहिए, भरोसा। अब काजल की सास काजल की कोई बात नहीं मानती थी, लेकिन उस दिन सच में शाम होते होते खूब काले घने बादल आ गए थे और खूब घनी मूसलाधार बारिश होने लगती है। अरे काजल, आज तो तुम्हारा सपना सच हो गया। आज देखो बारिश भी हो गई। अरे बहू, आज तूने सपने में देखा बारिश हो रही है और सच में देख कितनी घनी बारिश हो रही है। लगता है अगली बार से तेरी हर बात माननी पड़ेगी। पापा जी, मैं तो मम्मी जी से कहती हूँ कि मेरी बात माना करिए, क्योंकि मेरे सपने सच हो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह। अरे कल्पेश जी, मुझे सुबह सपना आया था। मैंने सपने में देखा कि आपकी पूरी 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। अरे काजल, कभी कभी सपना सच हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि लॉटरी लगने वाली है। अरे लेकिन लग भी जाए तो अच्छी बात है ना। मैं तो आपसे कहती हूँ कल्पेश जी, हमने जो वो बड़ा वाला घर देखा था ना, हम उसे खरीदना चाहते हैं, तो हम आज ही चल के उसको देख आते हैं। अरे वाह 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 बहू, हाथ में फूटी कौड़ी नहीं और बड़ा घर खरीदना है। वाह भाई वाह। अरे मम्मी जी, मैंने बताया ना आपको कि मुझे सपना आया था कि मुझे 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। अरे काजल बेटा, देखो ये पैसों का मामला है और हम इस तरह सपनों पर विश्वास करके कोई रिस्क नहीं ले सकते। जब तुम्हारा सपना सच हो जाए तो बड़ा घर ले लेना। मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काजल, अभी हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती कल्पेश जी, मुझे वो घर चाहिए तो चाहिए, और आपको प्रॉब्लम ही क्या है? बस एक बार लॉटरी लग गई तो पैसे तो आने ही वाले हैं, फिर चिंता किस बात की? अरे तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जब हमारे लॉटरी के पैसे आ जाएंगे तब खरीद लेंगे ना। इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में क्यों नहीं घुस रही है? अब हमारी बेचारी काजल सपनों के भरोसे अपना खाना पीना छोड़कर बैठ जाती है। अब मजबूर होकर कल्पेश को अपनी पत्नी के लिए वो घर बुक कराना पड़ता है। ऐसे देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन काजल के पति की कोई लॉटरी नहीं लगती। फिर एक दिन, तुम्हारे सपने के चक्कर में हम तो बर्बाद हो गए काजल। न ही मेरी लॉटरी लगी और उस घर के चक्कर में मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी वो भी चली गई। अरे अब खामखा परेशान हो रहे हैं, कुछ दिन तो इंतजार करो। ऐसा थोड़ी होता है कि आज सपना आया और कल सच हो गया, कुछ दिन तो लगता ही है ना। अरे कल्पेश बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हारी बीबी को हर सपने पर विश्वास करने की आदत हो गई है। अरे सपना भी कभी सच होता है क्या? फिर कुछ दिनों के बाद काजल के पति कल्पेश के पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अरे वाह काजल वाह, अरे कमाल हो गया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है काजल काजल काजल, मेरी सच में 5 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अरे भगवान भला करे तुम्हारा काजल, तुम ऐसे ही सपने देखती रहो और मेरी ऐसी ही लॉटरी लगती रहे। अरे वाह बहू वाह वाह, अब तो तुम जो कहोगी हम वो बात मानेंगे, क्योंकि तुम्हारे सपने का मतलब पूरा का पूरा सच होता है। अरे आप ना बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं तो ऐसे ही बहू को उल्टा सीधा सुनाती थी। अरे सच में बहू के सपने तो सच होते हैं।
अब अपने घर वालों की बातें सुनकर काजल बहुत इतराती है। अब उसे लगता है कि वो जो भी सपना देखेगी सच होगा। और फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन काजल को सपना आता है कि उसके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। अरे माँ जी, आज मुझे सपना आया था कि घर पे बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ उन सब के लिए अभी से खाना बना कर रख लेती हूँ कि उनके आने के बाद मुझे जल्दी जल्दी ना करना पड़े। अरे हाँ हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। तू ना अभी से सब खाना बना के रख ले कि हमें मेहमानों के पास बैठने का कुछ वक्त मिल जाए और हम उन्हें बढ़िया से खिला पिला सकें। अब सुबह से शाम हो जाती है। अरे बहू, सुबह से शाम हो गई पर हमारे घर तो कोई मेहमान आया ही नहीं। हाँ मम्मी जी, अब तो रात होने को आ गई। अब लगता है ये सारा खाना हमें ही खाना पड़ेगा। और फिर मिश्रा परिवार को उस खाने को 2 दिन तक खाना पड़ता है। लेकिन हमारी काजल की ये सपने देखने वाली आदत छूटी कहाँ थी। फिर अगले दिन सुबह सुबह काजल की सास उठती हैं। अरे काजल बहू, देख मैं बुआ जी के यहाँ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तू घर को अच्छी तरह से संभाल लेना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं घर को बहुत अच्छे से संभाल लूँगी। अरे बहू, तुम सब कुछ तो बड़े अच्छे से करती हो, लेकिन बहू तू वो सपनों पे विश्वास जरा कम किया कर। क्या मम्मी जी, मेरे इतने सारे सपने तो सच हो जाते हैं, फिर भी आप ऐसे बोल रही हैं। अरे बहू, कभी कभार भरोसा करना तो ठीक है, लेकिन हमेशा इन बातों पर विश्वास करने से हम बड़ी मुसीबत में खड़े हो सकते हैं। अब बहू, तुझे इन सब बातों को समझना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आप आराम से जाइए, मैं समझ गई। फिर इतना कहकर काजल की सास मनोरमा बुआ जी के यहाँ चली जाती हैं। फिर उनके जाने के बाद एक दिन काजल सुबह सुबह सोकर उठती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? पापा जी, मैं क्या बताऊं, मम्मी जी अब नहीं रही, वो सब कुछ छोड़कर चली गई। अरे क्या बकवास कर रही हो बहू, वो तो बुआ जी के घर गई है ना? अरे पापा जी, मम्मी जी बुआ जी के घर नहीं, भगवान के घर चली गई है। अरे काजल, ये सुबह सुबह तुम क्या बकवास कर रही हो? मम्मी जी को कुछ नहीं हुआ, वो बुआ जी के घर गई हैं। अरे मैंने सुबह सुबह सपने में देखा था कि मम्मी जी भगवान को प्यारी हो गई है। अब कल्पेश अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काजल के न मानने पर कल्पेश भी ये विश्वास कर लेता है कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर सारे गांव में ये खबर फैल जाती है कि काजल की सास मनोरमा की मौत हो गई। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? मेरे बच्चों, तुम्हारे सर से माँ का साया उठ गया। मैं तो कहती हूँ पापा जी, इनको बुआ जी के घर जाकर मम्मी जी की डेड बॉडी ले आनी चाहिए। तब तक मैं उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी करती हूँ। अब काजल की इस बात सुनकर काजल का पति बुआ जी के घर के लिए रवाना हो जाता है कि वो अपनी मम्मी की डेड बॉडी ला सके। और इधर काजल अपनी सास की अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी कर लेती है और मोहल्ले के सारे लोग भी आकर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। आंटी जी, बहुत बुरा हुआ, मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी। अरे वो बुआ जी के घर गई थी, मुझे क्या पता था कि वो भगवान के घर जा रही हैं।
फिर काजल ने अपनी सास की तस्वीर घर के बीचों बीच में रखकर उस पर हार पहना दिया था और मोहल्ले के सब लोग आकर मिश्रा परिवार को सांत्वना दे रहे थे। फिर कुछ देर बाद कल्पेश घर आता है और साथ में अपनी माँ को भी लाता है। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? अरे मेरी तस्वीर पर हार क्यों चढ़ा रखा है? अब सब लोग काजल की सास को देखकर डर जाते हैं। अरे अरे, आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ अभी जिंदा है। वो तो मैं अपनी बीबी के सपने के चक्कर में माँ को मरा हुआ समझ लिया था। बहू, सपने देखना ठीक है, लेकिन अपनी जिंदा सास का अंतिम संस्कार करना ये बहुत बड़ी गलती है। अरे काजल, ये भी कोई बात है कि मेरी जीती जी माँ को तूने मरा हुआ घोषित कर दिया? अरे अब तो सपनों पर विश्वास करना छोड़। मम्मी जी, पापा जी, कल्पेश जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं सपनों पर विश्वास नहीं करूंगी। फिर उसके बाद काजल की सपनों पर आंख मूंद कर विश्वास करने की आदत हमेशा के लिए छूट जाती है।